नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स विद अरुण कुमार में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जो सीरीज चल रही है कुंडली कैसे देखें, तो पिछले वीडियो में हमने कालपुरुष कुंडली के बारे में जाना था और आज से हम शुरू कर रहे हैं कुंडली या ज्योतिष के बारे में। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए अभी बिना देर किए हम ज्योतिष में कुंडली को समझते हैं। कुंडली में देखिए कुल मिला के 12 भाव होते हैं। हर भाव का अपना अलग महत्व है। कुंडली के सभी 12 भावों का अपना विशेष महत्व होता है, जिसमें हर एक भाव का अपना एक विशेष अर्थ होता है। कुंडली के 12 भावों में सभी 12 राशियां और 9 ग्रह बैठकर जातक के भविष्य का निर्धारण करती हैं। कुंडली में अंकित सभी 12 भावों का अपना अपना कारकत्व होता है। जैसे जो फर्स्ट हाउस होता है, जैसे प्रथम भाव, जिसको हम तनु भाव भी बोलते हैं, तो जन्म कुंडली में प्रथम भाव से लग्न उदय, शरीर, स्वास्थ्य, सुख दुख, वर्तमान काल, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, जाति, विवेकशीलता, आत्म प्रकाश, आकृति अर्थात रूप रंग, मस्तिष्क, उम्र, पद, प्रतिष्ठा, धैर्य, विवेकशील शक्ति इत्यादि का विचार करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के संबंध में यह देखना है कि उसका स्वभाव, रंग रूप कैसा है, तो इस प्रश्न का जवाब प्रथम भाव ही देता है। सेकेंड हाउस, द्वितीय भाव, जिसको हम धन भाव भी कहते हैं, तो जन्म कुंडली में दूसरा भाव धन भाव, बैंक अकाउंट, वाणी, कुटुंब, परिवार, पारिवारिक, शिक्षा, संसाधन, माता से लाभ, चिट्ठी, मुख, दाहिना नेत्र, जिह्वा, दांत इत्यादि का उत्तरदायी भाव है। यदि यह देखना है कि जातक अपने जीवन में धन कमाएगा या नहीं, तो इसका उत्तर यही भाव देता है। तृतीय भाव, तीसरा हाउस, जिसको हम सहज भाव भी बोलते हैं, यह भाव जातक के लिए पराक्रम, छोटा भाई बहन, धैर्य, लेखन, कार्य, बौद्धिक विकास, दाहिना कान, हिम्मत, वीरता, भाषण एवं संप्रेक्षण, खेल, गला, कंधा, दाहिना हाथ का उत्तरदायी भाव है। यदि यह देखना है कि जातक का अपने भाई बहन के साथ कैसा संबंध है, तो इस प्रश्न का जवाब यही भाव देता है। फोर्थ हाउस, जिसको हम चतुर्थ भाव कहते हैं, उसको कुटुंब का भाव भी बोलते हैं। यह भाव जातक के जीवन में आने वाली सुख, भूमि, घर, संपत्ति, वाहन, जेवर, गाय, भैंस, जल, शिक्षा, माता का स्वास्थ्य, हृदय, पारिवारिक प्रेम, छल, उदारता, दया, नदी, घर की सुख शांति जैसी विषयों का उत्तरदायी भाव है। यदि किसी जातक की कुंडली में यह देखना है कि जातक का घर कब बनेगा तथा घर में कितनी शांति है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको फोर्थ हाउस से यानी चतुर्थ भाव से ही मिलता है। आगे चलते हैं। फिफ्थ हाउस, पंचम भाव अर्थात संतान का भाव। जन्म कुंडली में पंचम भाव में संतान सुख, बुद्धि, शिक्षा, विद्या, शेयर, संगीत मंत्री, टैक्स, भविष्य ज्ञान, सफलता, निवेश, जीवन का आनंद, प्रेम, सत्कर्म, पेट, शास्त्र ज्ञान या वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, कोई नया कार्य, प्रोडक्शन, प्राण आदि का विचार करना चाहिए। यदि कोई यह जानना चाहता है कि जातक की पढ़ाई या संतान सुख कैसा है, तो इस प्रश्न का जवाब पंचम भाव अर्थात संतान भाव से ही देगा, अन्य भाव से नहीं मिलेगा। तो इसके आगे अगर हम चलते हैं तो छठा भाव। अच्छा, छठा भाव जो होता है वो षष्ठ भाव, जिसको रोग भाव भी हम बोलते हैं, और इसको जन्म कुंडली में छठा भाव से रोग, दुख दर्द, घाव, रक्तस्राव, दाह, अस्त्र, सर्जरी, डिप्रेशन, शत्रु, चोर, चिंता, लड़ाई झगड़ा, मुकदमा, युद्ध, दुष्ट कर्म, पाप, भय, अपमान, नौकरी आदि का विचार करना चाहिए। यदि कोई यह जानना चाहता है कि जातक का स्वास्थ्य कैसा रहेगा या मुकदमे में मेरी जीत होगी या नहीं होगी, तो इस प्रश्न का जवाब
षष्टम भाव से ही देना होगा, अन्य भाव से नहीं मिलेगा। सप्तम भाव का जो भाव है वो विवाह भाव है। जन्म कुंडली में सप्तम भाव से पति पत्नी, हृदय की इच्छा, काम वासना, मार्ग, लोक, व्यवसाय, साझेदारी में कार्य, विवाह, कामेच्छा, लंबी यात्रा आदि का विचार किया जाता है। इस भाव को पत्नी या पति अथवा विवाह भाव भी कहा जाता है। यदि कोई यह जानना चाहता है कि जातक की पत्नी या पति कैसा होगा या साझेदारी में किया गया कार्य सफल होगा या नहीं होगा, इसका विचार करना है तो आपको इस प्रश्न का जवाब सप्तम भाव ही देगा, अन्य भाव नहीं देगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट अष्टम भाव। अष्टम भाव या मृत्यु भाव। जन्म कुंडली में अष्टम भाव से मृत्यु, आयु, मांगल्य, स्त्री का सौभाग्य, पति का जीवित रहना, परेशानी, मानसिक बीमारी, मेंटल डिजीज, संकट, कलेश, बदनामी, दास, गुलाम, बवासीर रोग, गुप्त स्थान में रोग, गुप्त विद्या, पैतृक संपत्ति, धर्म में आस्था और विश्वास, गुप्त क्रियाओं, तंत्र मंत्र, अनसुलझे विचार, चिंता आदि का भी विचार करना चाहिए। इस भाव को मृत्यु भाव भी कहा जाता है। यदि किसी की मृत्यु का विचार करना है तो यह भाव बताने में सक्षम है कि मृत्यु कब होगी। इसके साथ साथ दूसरे कॉम्बिनेशन होते हैं, तृतीय भाव का भी होता है, वो सब कैलकुलेशन आता है, लेकिन मोटा मोटी रूप से इसको मृत्यु भाव बोला जाता है। उसके बाद में आता है नवम भाव, 9th हाउस, जिसको हम भाग्य भाव कहते हैं। जन्म कुंडली में निर्धारित नवम भाव से हमें भाग्य, धर्म, अध्यात्म, भक्ति, आचार्य, गुरु, देवता, पूजा, विद्या, प्रवास, तीर्थ यात्रा, बौद्धिक विकास और दान आदि का विचार करना चाहिए। इस स्थान को भाग्य भाव, भाग्य स्थान और त्रिकोण भाव भी कहा जाता है। उत्तर भारतीय ज्योतिष के हिसाब से यह भाव पिता का भाव भी है। इसी भाव को पिता के लिए लग्न मानकर उनके जीवन के संबंध में महत्वपूर्ण भविष्यवाणी भी की जा सकती है। यह भाव हमें बताता है कि हमारी मेहनत और अपेक्षा में भाग्य का क्या रोल है। क्या जितना मेहनत कर रहे हैं उसके अनुरूप भाग्य फल भी मिलेगा? क्या मेरे तरक्की में भाग्य साथ देगा? इत्यादि प्रश्नों का उत्तर इसी भाव से मिलता है। 10th हाउस, नेक्स्ट जो भाव आता है 10th हाउस आता है दशम भाव, जिसको कर्म भाव भी बोलते हैं। तो जन्म कुंडली में निर्धारित दशम भाव से राज्य, मान, सम्मान, प्रसिद्धि, नेतृत्व, दक्षिण भारतीय ज्योतिष के हिसाब से पिता का भाव, नौकरी, संगठन, प्रशासन, जय, यश, यज्ञ, हुकूमत, गुण, आकाश, स्किल, व्यवसाय, नौकरी तथा व्यवसाय का प्रकार, नौकरी तथा व्यवसाय का प्रकार इत्यादि का विचार इसी भाव से करना चाहिए। कुंडली में दशम भाव को कर्म भाव भी कहा जाता है। यदि कोई यह जानना चाहता है कि जातक कौन सा काम करेगा, व्यवसाय में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, जातक को नौकरी कब मिलेगी और मिलेगी तो स्थायी होगी या नहीं होगी, इत्यादि का विचार इसी भाव से किया जाता है। नेक्स्ट भाव आता है 11वां भाव, 11th हाउस, एकादश भाव, जिसको लाभ भाव भी कहते हैं। जन्म कुंडली में निर्धारित एकादश भाव में लाभ, आय, संपत्ति, सिद्धि, वैभव, ऐश्वर्य, कल्याण, बड़ा भाई बहन, बायां कान, वाहन, इच्छा, उपलब्धि, शुभकामनाएं, धैर्य, विकास और सफलता इत्यादि पर विचार किया जाता है। यही यह भाव है जो जातक को उसकी इच्छा की पूर्ति करता है। इससे लाभ का विचार किया जाता है। किसी कार्य के होने या न होने से क्या लाभ या नुकसान होगा, उसका फैसला यही भाव करता है। वस्तुतः यह भाव कर्म का संचय भाव है, अर्थात आप जो काम कर रहे हैं उसका फल कितना मिलेगा, इसकी जानकारी इसी भाव से प्राप्त की जा सकती है। अंतिम भाव जो 12th हाउस होता है, द्वादश भाव जिसे हम कहते हैं, उसको व्यय भाव भी कहा जाता है। तो जन्म कुंडली में निर्धारित द्वादश भाव से व्यय, हानि, रोग, दंड, जेल, अस्पताल, विदेश यात्रा, धैर्य, दुख, पैर, बायां नेत्र, दरिद्रता, चुगलखोर, शय्या सुख, ध्यान और मोक्ष इत्यादि का विचार करना चाहिए। इस भाव को रिफ भाव भी कहा जाता है। जीवन पथ में आने वाली सभी प्रकार के नफा नुकसान का लेखा जोखा भी इसी भाव से जाना जाता है। यदि कोई यह जानना चाहता है कि जातक विदेश यात्रा करेगा या नहीं करेगा, यदि करेगा तो कब करेगा, शय्या सुख मिलेगा या नहीं, इत्यादि का विचार इसी भाव से किया जाता है। आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो के लिए हम जानेंगे राशियां और ग्रह कितने होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।